मतल गे पलक होता मेरा से तो मैं छवा माता रगा अब चल ही करे बाबू हैं तो हम कहाँ चले गए। इसलिए हमारा पुरखा लोग बोलता था हुका चीक बना सिलमा चीक बना तनी कन रूप नोबा दना कहाँ गया हुका। कल तो हम रांची शहर में घूम रहे थे, हम हमारा जाने के लिए हुका ले जाएंगे। हमारा डॉगी बार बार बोलता है कि रांची जाते हो हमारे लिए हुका ला देते, हम फ्रेश फ्रेश बूढ़ा को करते हैं थूकते हैं। तो मैं कल बाजार में संदीप के साथ घूम रहा था, संजय जी के साथ, एको तो हुका नहीं मिली। ऐसा खौफ नहीं है। प्रशासन हम लोग को यहाँ कार्यक्रम करने के बाद सीधे चांद गांव तंबू जहाँ लगा हुआ है वहां तक शांतिपूर्ण हम लोग विरोध करने के लिए बात हम लोग कहे थे, जाना चाहते थे ना। और हम लोग काला झंडा भी बनाए थे, अभी भी मौजूद है, काला झंडा दिखाएंगे। वहां जाकर विरोध करते काला झंडा दिखाते कि साहब पादरी बाहर जाओ, है ना। लेकिन वो हो नहीं पाया, प्रशासन ने रोक दिया, किसी कीमत में वहां पर जाने नहीं देंगे। तो हम लोग बहुत कोशिश किया, हम वहां तक जाने, कुछ दूर तक जाने दिया जाए, लेकिन बोला कि नहीं, किसी कीमत में जाने नहीं देंगे। कुछ भी होगा तो सीधे आपको अरेस्टिंग या जो भी करना दिक्कत पैदा हो जाएगा ना। तो हम ठीक है, हम शासन प्रशासन का बात मानते हुए ठीक है, हम उसी सभा में कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मेरा आदमी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज चर्च में हो रहा है, इतवार को होता है, हजारों भीड़ होता है, वहाँ किसी हमारे विरोधी लोग वहाँ जाकर पत्थर फेंक देगा, ढेला फेंक देगा, कुछ उखाड़ देगा, उसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं है। तो हम लोग कहा तो ठीक है, तो अब जब उनको आश्वस्त दिलाए कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा ये बार बार एक बॉन्ड भराने का ये कर रहा था कि बॉन्ड भरिए, ऐसा नहीं होगा, गाली नहीं देंगे, आप मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो हमने कहा कि साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि कई 18-19 संगठनों के द्वारा यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा साइन नहीं करें, क्योंकि सामूहिक निर्णय है। तो अंत में हमको करना पड़ा वो साइन में, इसलिए हम शांति में करेंगे। तो बोला कि आपके लिए हित में ठीक है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, और प्रशासन को भी हमने कहा कि सर ये बताइए, हम हर कार्यक्रम में पूछ करके और ये आपका ये करके अनुमति लेकर के सूचना दे करके कार्यक्रम करते हैं, और ऊपर से हमारे बॉन्ड भरवा रहे हैं, तरह तरह के कानून की डंडा दिखा रहे हैं। और अगला जो है बिना परमिशन लिए हुए, बिना अनुमति लिए हुए 1 साल 2 साल से कर क्या रहा है। कभी आपने पूछा कि आखिर यहाँ कर रहा है, बाहर का आदमी यहाँ कर रहा है, तो आप पूछे नहीं। तो सिर्फ कानून डंडा हमारे ऊपर है, क्या उनके लोग सीरीज। तो कहीं न कहीं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इसमें सरकार का आशीर्वाद है, उनके लिए पूरी छूट है, हमारे लिए कानून का डंडा है। दादा एक बात बताइए, आप लोगों ने आवेदन दिया, विधिपूर्वक आप लोग रैली करने वाले थे, फिर इतना सख्ती आप लोग के साथ ही क्यों नहीं? वही तो आपसे कहा कि मेरे ऊपर, हमारे सभा के ऊपर कानून का डंडा, वहाँ बड़ों का तो टांग तोड़ देंगे। लेकिन अगला जो है 2 साल से मजमा लगा करके नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसके लिए क्यों नहीं पूछते कि अब कानून थी, परमिशन लिए अथवा नहीं लिए, वो छूट है। तो उसके लिए छूट है, हमारे लिए कानून डंडा है। फिर भी हम लोग सीधे कहा कि देखिए
हम लोग कानून से, शासन प्रशासन से हम लोग झगड़ा करना नहीं चाहते, हम भी शांति व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन वो इतवार को जो हो रहा है कोई उसका कुछ करेगा तो उसकी जिम्मेवारी हम लोग नहीं है। और आज यहीं से हम लोग काला झंडा भी दिखाएंगे और यहाँ का जो भी निर्णय होगा, बहुत बड़ा निर्णय हो रहा है, 7 पॉइंट का भी घोषणा होगा अभी यहाँ पर, है ना, उसके बाद तालियों से और हाथ उठाकर पारित कराएंगे और हर गांव हर मौजा पूरे देश में इस बात उठाएंगे कि चंगाई सभा के माध्यम से लोग कैसे धर्मांतरित हो रहे हैं, क्या क्या कराया जा रहा है, अंधा चलेगा लंगड़ा चलेगा, है इस तरह के, तो इस तरह हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है। मेघाव राम और आदिवासी सरना बचाओ महारैली के संयोजक।